तो करते हैं स्टार्ट। आज बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, यानी किस तरह से डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई थी। तो देखो हेडिंग है हमारी डेवलपमेंट ऑफ, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो एम्ब्रियो किससे बन रहा है? जाइगोट से। तो सबसे पहले एक जाइगोट बनाए। देखो हमने बनाया एक जाइगोट, दिस इज जाइगोट। जाइगोट का प्लॉइडी नंबर बोलो क्या होगा? हाँ 2n है। अब जाइगोट में सबसे पहले होता है माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन। याद रखना ये मियोटिक नहीं है, यानी मियोसिस नहीं हो रही, यानी एम्ब्रियो भी क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना दिया, अब एम्ब्रियो बना रहा है तो वो कितना होगा? वो n हो जाएगा, ये मत सोचना। ठीक है, जाइगोट डिवाइड हो रहा है और एम्ब्रियो बना रहा है, लेकिन एम्ब्रियो भी क्या है? 2n है। अब जाइगोट में जैसे ही माइटोटिक डिवीजन हुआ ना, तो देखो दो तरह की सेल बन गई, यानी दो तरह के सेल बन गई। एक है आपकी बेसल सेल, ठीक है, और सेकंड है आपकी टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अभी एम्ब्रियो बनानी है, अभी उसकी स्टार्टिंग हुई है। अब क्या होगा? ये जो दोनों सेल्स है ना, इन दोनों में डिवीजन स्टार्ट होंगे। बेसल सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा, और बेसल सेल में जो डिवीजन होता है ना, वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब कैसा डिवीजन? ऐसा। कैसा डिवीजन? ऐसा। दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डिवीजन स्टार्ट होता है ना। 8 बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 7 8। और फिर यहाँ पर एक बॉडी और आती है, इसको बोलते हैं हॉस्टोरियल। क्या बोलते हैं? हॉस्टोरियल। ये कौन सा पार्ट है? ये डिवीजन कौन सा है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स डिवीजन। ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन है, ये किस में हो रहा है? बेसल सेल में हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा? बेसल सेल। ठीक है, अब जो आपकी टर्मिनल सेल है ना, उसके अंदर भी डिवीजन होगा, और अब वो बना देगी प्रो एम्ब्रियो। क्या बनाएगा वो? प्रो एम्ब्रियो। 1 2 3 4। तो ये क्या है आपका? ये प्रो एम्ब्रियो। लेकिन 4 है तो आप बोलोगे क्वाड्रेंट। प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। ठीक है, RANT है ना, प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, और जो पार्ट बना है ना, इसको बोलते हैं सस्पेंसर। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट का काम क्या है? मैंने कल आपको जो पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि एंडोस्पर्म बना हुआ है। देखो ऐसे बना के दिखाऊं, ये आपका ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर ये आपके इंटेग्यूमेंट्स थे, और इंटेग्यूमेंट्स क्या बना रहे थे? सीड कोट बना रहे थे। अंदर यहाँ पर आपका एम्ब्रियो सैक था जो डेवलप हो गया है अब, और अब जाइगोट बन गया है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे ये जाइगोट बन के तैयार है। अब ये जाइगोट को थोड़ा ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब जाइगोट से अब एम्ब्रियो बना रहे हैं। जाइगोट बन गया है, यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है इस जगह पर, ये आपका एंडोस्पर्म। क्या ये आपका? एंडोस्पर्म। यही क्या है? यही तो एम्ब्रियो का फूड है। यही तो एम्ब्रियो का, जाइगोट का फूड है। इसके बिना वो डेवलप ही नहीं होगा। अब क्या है? देखो यहाँ जो एग सेल थी, उसमें अब ये पार्ट बना है। ये जो पार्ट है, ये यहाँ बना हुआ है, दिख रहा है? यानी ये पार्ट यहाँ बना है। अब क्या होगा? ये जो सस्पेंसर है ना, ये ऊपर एम्ब्रियो को, क्योंकि प्रो एम्ब्रियो तो कौन सा पार्ट है? ऊपर का पार्ट। दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है, ये प्रो एम्ब्रियो का पार्ट है। तो ये क्या करता है? ये एम्ब्रियो को ऊपर को सस्पेंसर पुश करता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा? सस्पेंसर। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ऊपर नीचे जो हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंसर। अब सस्पेंसर क्या करेगा? एम्ब्रियो को पुश करेगा ऊपर, कि जा भाई खाना ऊपर है, नीचे क्या पड़ा हुआ है, तो ये ग्रो करेगा और इसको पुश करेगा।
ताकि ये प्रो एम्ब्रियो यहाँ पहुंचे और अपना खाना ले पाए। अब प्रो एम्ब्रियो था, बन गया। अब प्रो एम्ब्रियो में फिर से डिवीजन होगा। अब ये पार्ट तो यहीं रह गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये बात समझ आ गई। यहाँ पर थोड़ा नीचे बना देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से डिवीजन होगा और अब की बार ये 4 सेल से बन जाएंगी बेटा आपकी 8 सेल। तो इसको ऐसे ही बना देते हैं जरा, इसको थोड़ा सा छोटा बना के, और देखो सस्पेंसर और ऑस्टोरियल को 4 5 6 7 8, है ना। 8 नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया 8 ही होती हैं, ठीक है। मैं 8 बना रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि भाई 8 ही होती है बच्चों। बोलो क्लियर है। चलो अब इसके ऊपर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर फिर से डिवीजन हुआ और पहले 4 थे, अब देखो 1 और 2, देखो 4 दिख रहे हैं। अब क्या होगा, 6 और 8, कितने बन गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ये अपना आराम से बैठा हुआ है, सस्पेंसर वाला पार्ट आराम से बैठा हुआ है। यानी एम्ब्रियो कौन से पार्ट से बन रहा है, टर्मिनल सेल से, ठीक है। और बेसल पार्ट क्या बन रहा है, सस्पेंसर बना रहा है। अब क्या होगा, अब इसमें पेरिक्लाइनिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो कैसा डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनिक डिवीजन, यानी पेरिक्लाइनिक डिवीजन कैसे होता है। पेरिक्लाइनिक डिवीजन देखो मैं बताता हूं, फिर से पहले एक बार सस्पेंसर बना देते हैं। देखो अब यहाँ पे सस्पेंसर में भी देखो ये वाले पार्ट है ना, अब ये पार्ट हो जाते हैं बराबर, देखो। और यहाँ पर अब छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, देखो ये रहा, दिख रहे हैं बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया, ऑस्टोरियल आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को आप बोलते हैं हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस आपका बनके रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर पेरिक्लाइनिक डिवीजन हो रहे हैं, है ना। पेरिक्लाइनिक डिवीजन का मतलब क्या होता है, देखो एक डिवीजन तो आपका ऐसे था, एक डिवीजन ऐसे था, 4 बन गए थे। एक डिवीजन आ रहा है ऐसे और एक डिवीजन आ रहा है ऐसे, तो 8 डिवीजन थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पेरिक्लाइनिक डिवीजन क्या होता है, देखो एक ऐसे डिवीजन होगा सेल में, ऐसे, ठीक है। अब आधा पार्ट अंदर आ गया, आधा इधर आ गया। और अब देखो पहले 8 थी, अब कितनी बन गई, 16 हो गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, है ना। उसके हार्ट शेप भी देखोगे, फिर हॉर्सशू शेप भी देखोगे। अब यहां तक बात समझ आई। अब देखो ध्यान से, हाइपोकॉटाइल की जो 2 सेल हैं, हाइपोकॉटाइल की ये जो 2 सेल हैं, ये बनाती है रूट टिप। किसी का फॉर्मेशन करती है एम्ब्रियो में। अब ये यानी अब एम्ब्रियो जब प्लांट बनेगा ना, तो ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी रूट टिप। रूट टिप को क्या बोलते हैं, रेडिकल, है ना। तो ये क्या बनाएंगी, रेडिकल फॉर्मेशन करेंगी। और रेडिकल फॉर्मेशन ये आप यहीं पे क्या लिख सकते हो, रूट टिप। क्या बोलोगे, रूट टिप। उसके ऊपर की जो 2 पार्ट है ना, ये वाले पार्ट यहां बना दूं, ये 2 पार्ट, ये 2 पार्ट यानी ऊपर जो 2 सेल्स हैं, ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, ये फॉर्मेशन करेंगी फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पता है क्या होता है, रूट टिप है, रूट के ऊपर वाले पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। देखो ऐसे रूट ऐसे बनती थी ना, देखो ये रही आपकी रूट, है ना। देखो अब ये जो पार्ट है ऊपर का है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। तो ये क्या बना रहा है, कॉर्टेक्स बना रहा है। बोलो ये बात समझ आई। चलो जरा मुझे बताओ, रेडिकल जो है यानी हाइपोफाइसिस का नीचे वाली 2 सेल रेडिकल बना रही है, ऊपर वाली 2 सेल क्या कर रही है, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रही है। अब इसमें आप मुझे बताओ, ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, सोच के बताओ,
बताओ, सोच के बताओ। ये वाला पार्ट बनाएगा नहीं, कॉटिलेडन और प्लम्यूल कौन बनाता है? ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये बनाता है कॉटिलेडन, कॉटिलेडन एंड प्लम्यूल। प्लम्यूल का मतलब क्या होता है? वो जैसे वो रूट टिप थी, ऐसी स्टेम की जो टिप होती है उसको बोलते हैं शूट टिप। रूट और शूट, जमीन के नीचे वाले पार्ट को रूट बोलते हैं, जमीन के ऊपर वाले पार्ट को शूट बोलते हैं। तो ये क्या बनाता है? शूट टिप। किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों? शूट टिप का फॉर्मेशन करता है। ये वाला पार्ट क्या बनाता है? ये वाला पार्ट बनाता है हाइपोकोटाइल। क्या बनाएगा? हाइपोकोटाइल। बोलो, पता चला? ठीक है। ये वाला पार्ट डिजनरेट हो जाएगा आगे चल के। क्लियर है? मतलब इसका कोई रोल नहीं बचा। इसका बस मेन काम क्या था? उसको आगे बढ़ाना, ऊपर पुश करना, यहां से इसको ऊपर पुश करना। बोलो, क्या इतनी बात समझ आई? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पता चला। अब होगा क्या इसके बाद? आप लोग एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद दो स्ट्रक्चर और रह गए, हार्ट शेप रह गया और शो हॉर्स हो गया, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग एक कॉटिलेडन का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट करो। चलो तो आगे बढ़े। देखो, इसके आगे का पार्ट बना रहा हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट तो आपने बना ही लिया है, इसी को अपन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे। देखो जरा ध्यान से। अब क्या होगा? ये जो आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना है ना, अब इसमें रैपिड सेल डिविजन्स होंगे, यानी इसमें जो सेल्स है ना, अब ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होंगी। और बहुत ज़्यादा डिवाइड होने की वजह से अब ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे? ये स्ट्रक्चर बना लेगा कुछ इस तरह का। इसको बोलते हैं, देखो इसके अंदर छोटी 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 सेल्स हैं। देखो दिख रही है, बहुत सारी छोटी 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 सेल्स आ गई। देखो देखो, छोटी छोटी सेल्स आ गई। बोलो, दिखा? यहाँ पे भी सेल डिवीज़न होता जा रहा है, यानी आगे जाके ये जो स्ट्रक्चर है कैसा हो जाता है? इस तरह का हो जाता है। देखो कहीं छोटा सा कोई टेढ़ा मेढ़ा सा दिल सा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो ये रहा हल्का सा हार्ट शेप। तो इसको क्या बोलते हैं? अब मैं ऐसे तो बनाऊंगा नहीं कि तुम ऐसे बना दो, ऐसे कई तरह से तीर निकाल देते हैं। हाँ, तो ऐसे तो बनाऊंगा नहीं भाई, है ना। ऐसे ही है, ठीक है ना। हाँ, हम लोग इंसान का हार्ट पढ़ रहे हैं, है ना, 90 का हार्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या शेप है? हार्ट शेप। कैसा शेप है ये? हार्ट शेप। अब हार्ट शेप जो है वो फर्दर डेवलप होता है ना। अब वो कैसे डेवलप होगा? देखो इसको, इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा दें अब, है ना। ये पार्ट आपने लिख लिया है। हार्ट शेप कैसे डेवलप होगा? ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा तो ऐसे ही रहेगा, सेल डिवाइड हो ही रही है। लेकिन जो हार्ट शेप वाला है ना, देखो कायदे में क्या हो रहा है? ये जो हार्ट शेप है ना, ये एक कॉटिलेडन ये बनना स्टार्ट हुआ और एक कॉटिलेडन ये बनना स्टार्ट हुआ है। यानी देखो यहाँ से कॉटिलेडन बनने स्टार्ट हो गए। अब एम्ब्रियो, अब जब ये और डिटेल में और आगे जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? ऐसे जा करके, ऐसे जा करके ये पार्ट ऐसे आ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ये ऐसे करके आ जाएगा। दिख रहा है? देखो, और ये देखो, ये क्या बन गए? दोनों कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। ठीक है, और इनके अंदर भी क्या है बेटा? बहुत सारी सेल्स हैं। इनके अंदर भी क्या है? बहुत सारी सेल्स हैं। बोलो, दिख रहा है? अरे बोलो। हाँ, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी में बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखो इस तरह से यहाँ पर सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स डिवाइड हो गई। और ये अब देखो दो कॉटिलेडन बन गए, है ना। तो दो कॉटिलेडन है तो क्या बोलेंगे इसको? डाइकॉट। जब एक होता तो मोनोकॉट। तो डाइकॉट का फॉर्मेशन यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हो गया। अब इसको हम बनाते कैसे हैं? देखो ये एक पार्ट बना, है ना, थोड़ा इधर बनाता हूँ। ये एक पार्ट बना, देखो ये है कॉटिलेडन का एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे लिखते हैं, यहां बनाते हैं, यहाँ कॉटिलिडनरी एक्सिस। ठीक है, वो एक्सिस जहां पे कॉटिलिडन बन रहा है। यहां पर ये जो पॉइंट है ये कॉटिलिडन की नोड है। क्या है ये? कॉटिलिडन की नोड है जहां पे कॉटिलिडन बनेंगे। दिख रहा है? देखो दो कॉटिलिडन बन गए ना, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये प्लम्यूल,
कैसा पार्ट है ये? और ये नीचे वाला पार्ट क्या है बेटा? रेडिकल। दिख रहा है? ये जो कॉटिलिडनरी एक्सिस पर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और ये वाला एकदम शाबाश एपीकोटाइल। अच्छा ये क्या है? कॉटिलिडन। बोलो पता चला? पहचान पा रहे हो? तो ये देखो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, ये स्ट्रक्चर डेवलप होके ऐसा बन जाता है। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। इसको मिटा दूं, सारी चीज़ें बन गई, ठीक है शाबाश। यहाँ से इसको मिटाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब आपका बन गया एम्ब्रियो। देखो ये वाला एम्ब्रियो कैसा है? हार्ट शेप। ये वाला कैसा है? सॉ हॉर्स, है ना, हॉर्स शू। तो इसको हम बोलेंगे हॉर्स शू। तो कैसा है? हॉर्स शू एम्ब्रियो। बोलो पता चला? तो इस तरह से क्या होता है आपका डाइकॉट्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। पता चला कॉटिलिडन कैसे बना? इसीलिए मैंने आपको बोला कि नॉर्मल आप सीड को देख के नहीं बता सकते कि ये जो प्लांट है ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है। आप किसको देखोगे? एम्ब्रियो को देखोगे। बोलो क्लियर है? पक्का? चलो तो ज़रा नोट करो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही।